आज हम इस वीडियो में एस क्लास वर्सेस ड्रैगन लेवल मॉन्स्टर को फाइट करते हुए देखेंगे। यहाँ पर हमें ये बात पता चल जाती है कि एस क्लास हीरो इतने भी ज्यादा पावरफुल नहीं है जितना वो समझते हैं अपने आप को। इस चैप्टर के अंदर ग्योरो एस क्लास रैंक के सभी हीरोज को देखता है और उनकी पावर का एनालिसिस करता है, जिसके बाद वो अपने कार्ड रेस को भेज देता है उनसे फाइट करने के लिए। जिसके बाद हम देखते हैं एस क्लास हीरो और कार्ड रेस में बहुत ज्यादा खतरनाक फाइट होती है। सारे के सारे एस क्लास हीरोज मॉन्स्टर बेस में घुस जाते हैं और अब आगे चैप्टर की स्टार्टिंग होती है ग्योरो से, जो कि सारे एस क्लास हीरोज को देखने के बाद अपने कार्टरेज को उनको मारने के लिए भेज देता है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं फ्लैशी फ्लैश को। फ्लैशी फ्लैश सारे मॉन्स्टर को मारते हुए आगे बढ़ रहा था कि वहाँ पर दो मॉन्स्टर आ जाते हैं, बट ये दोनों मॉन्स्टर ह्यूमन थे। जिसके बाद फ्लैशी फ्लैश इनको हराने के बाद आगे बढ़ता है। फ्लैशी फ्लैश को अचानक एक डर का एहसास होता है और उस पर हमला हो जाता है और हम देखते हैं उन दोनों मॉन्स्टर को, जो कि अब अपना मॉन्स्टर फॉर्म लेके आ गए थे और वो दोनों के दोनों ही ड्रैगन लेवल के थे। फ्लैशी फ्लैश और उन दोनों मॉन्स्टर में काफी ज्यादा फाइट होती है। वो दोनों फ्लैशी फ्लैश को काफी ज्यादा बड़ी कर दे रहे थे। फ्लैशी फ्लैश को उन दोनों को डिफीट करने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम आती है, मगर जैसे तैसे फ्लैशी फ्लैश उनको डिफीट कर ही देता है। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं चाइल्ड एम्परर को, जो कि उस हॉस्टेज को ढूंढ रहा था, उस खोए हुए बच्चे को। उसे एक लो लेवल मॉन्स्टर मिलता है। जिसके बाद चाइल्ड एम्परर उस मॉन्स्टर को हराने के बाद उस बच्चे को दोबारा से खोजने लगता है। चाइल्ड एम्परर फाइनली उस बच्चे को बचा लेता है और उसको लेकर अपने साथ आता है, जिसपे वो बच्चा उसको बोलता है, तुम बहुत ज्यादा लेट हो, तुम एस क्लास से हो, फिर भी तुम्हें इतनी ज्यादा देर हो गई। जिसके बाद चाइल्ड एम्परर उसे घूरते हुए देखता है और बोलता है, सच्ची में वो दोनों वहाँ से गुजर ही रहे थे जहाँ से चाइल्ड एम्परर ने उस मॉन्स्टर को मारा था। जिसके बाद वो हॉस्टेज उस मॉन्स्टर को देखता है और बोलता है, ये मेरे को कहीं देखा देखा लग रहा है। जिसके बाद वो बच्चा इस मॉन्स्टर के बारे में कुछ बताने लगता है, जिसपे वो हॉस्टेज बोलता है, ये किसी कॉस्ट्यूम जैसा लगता है और ये कॉस्ट्यूम किसी शो में मैंने देखा था। वो शो में ये कॉस्ट्यूम वो बंदा पहना रहता है और वो मल्टीपल टाइम जब मरता है तो वो और भी ज्यादा पावरफुल हो जाता है, मगर उसके बाद वो एक इलेक्ट्रिक शॉक से मर गया था। जिसके बाद चाइल्ड एम्परर एकदम से घबरा जाता है और बोलता है, ये बहुत बार मर चुका है। और उस बच्चे को चाइल्ड एम्परर बोलता है, जल्दी यहाँ से चलो, हमें निकलना होगा। और हम देखते हैं पीछे से बहुत ज्यादा रोशनी आने लगती है और हम देखते हैं उस मॉन्स्टर को रिकारनेट होते हुए, बट दिस टाइम ये काफी ज्यादा पावरफुल हो चुका था, क्योंकि अब ये ड्रैगन लेवल थ्रेड बन चुका था। चाइल्ड एम्परर बिना किसी समय गवाए उस पे हमला करता है, मगर वो सारे हमले उसके ऊपर सारे के सारे बेकाम थे। चाइल्ड एम्परर जितने भी हमले करता है वो सारे वो डॉज करता है या तो उनको सामने खड़ा हो जाता है। चाइल्ड एम्परर ये देख के बहुत ज्यादा हैरान था कि उसके हमले उस पे किसी भी काम नहीं आ रहे हैं। उसका बैरियर भी उसने अब तोड़ दिया है, अब उसके पास कोई कवच भी नहीं है बचने के लिए। जिसके बाद हमें उस मॉन्स्टर से काफी ज्यादा खतरनाक और आती हुई महसूस होती है और वो मॉन्स्टर अपने बारे में बताने लगता है और हमें पता चलता है इसके पास काफी सारी एबिलिटीज हैं। और ये सारी चीजें जानने के बाद चाइल्ड एम्परर ये फैसला करता है कि मेरे को अब अपना ट्रम्प कार्ड यूज करना पड़ेगा। और हम देखते हैं एक जायंट रोबोट को, जो कि चाइल्ड एम्परर कंट्रोल कर रहा था। अब यहाँ पर चाइल्ड एम्परर वर्सेस फिनिक्स मैन की लड़ाई होती है, जो कि काफी ज्यादा अमेजिंग है। चाइल्ड एम्परर फिनिक्स मैन पे हमला करता ही है, मगर वो अपने आप को एक अलग जगह पाता है, जहाँ पर हम देखते हैं फिनिक्स मैन चाइल्ड एम्परर के दिमाग के साथ खेल रहा था। वो उसे सारी उन बुरी बातों को याद दिलाता है जब उसने वो सारी चीजें एक्सपीरियंस करी थी। क्योंकि चाइल्ड एम्परर एक बच्चा है तो बहुत सारे लोग उसको बच्चा कह के चिढ़ाते हैं, ये एस क्लास पे कैसे आ गया जबकि सिर्फ ये एक बच्चा है, इसके पास इतना सारा दिमाग कैसे है जबकि ये सिर्फ एक बच्चा है। इन सारी बातों से चाइल्ड एम्परर बहुत ज्यादा दुखी रहता था और बहुत ज्यादा स्ट्रेस भी। और इन्हीं सारी बातों को लेकर फिनिक्स मैन चाइल्ड एम्परर के साथ माइंड गेम खेल रहा था, बट जैसे तैसे चाइल्ड एम्परर अपने आप को संभालता है और फिनिक्स मैन पे एक हिट करने में कामयाब रहता है। अगर फिनिक्स मैन उसको डॉज करते हुए उसके ऊपर दोबारा से हमला करता है, जिसके बाद फिनिक्स मैन उसको बताता है कि तुम तो बहुत ज्यादा जल्दी जाग गए, और फिनिक्स मैन उसके रोबोट पे हमला करता है, जिसके बाद रोबोट को काफी ज्यादा डैमेज होती है। और हम देखते हैं फिनिक्स मैन को एक न्यू फॉर्म में। इसका मतलब फिनिक्स मैन अपने फॉर्म भी चेंज कर सकता है। फिनिक्स मैन और चाइल्ड एम्परर आपस में दोबारा से लड़ने लगते हैं और फिनिक्स मैन दोबारा से चाइल्ड एम्परर को उस माइंड गेम में घसीट लेता है। हम देखते हैं चाइल्ड एम्परर और फिनिक्स मैन की लड़ाई की तबाही से काफी ज्यादा शोर हो रहा था और हम देखते हैं साइतामा को, जो कि इन सारी चीजों को सुनकर वहां पर आ जाता है। जिसके बाद चाइल्ड एम्परर साइतामा को देखता है और साइतामा चाइल्ड एम्परर को देखता है। दोनों काफी ज्यादा शॉक थे एक दूसरे को देखकर कि ये लोग आखिर कर क्या रहे हैं। बट सडनली सीन चेंज होता है और हम देखते हैं फिनिक्स मैन को, जो कि अब एक पेंगुइन बन चुका था और
दोबारा से उस पे हमला करता है। फिर हम देखते हैं दोबारा से चाइल्ड एम्परर को उसके साथ एक और दूसरी जगह पर, जिसके बाद दोबारा से वो उन बुरी यादों को लेकर चाइल्ड एम्परर के साथ माइंड गेम खेलने लगता है। चाइल्ड एम्परर को दोबारा से वो सारी चीजें याद आती हैं जब उसको कैसे सताया जाता था सिर्फ एक बच्चा कहकर। बट सडनली वहाँ पर साइतामा आता है और बोलता है तुम्हें क्या लगता है ये सारी चीजें सही हो जाएंगी अगर तुम इसे बहकाओगे और मॉन्स्टर बनाने के करीब लेके जाओगे। फीनिक्स मैन बहुत ज्यादा चौंक जाता है कि वो मेरे डोमेन में आया कैसे। हम देखते हैं वहाँ पर एक क्रैक भी था जो कि फिनिक्स मैन देख के बहुत ज्यादा शॉक था। साइतामा फिनिक्स मैन के एकदम पास आ जाता है और उसे धमकाने लगता है। फिनिक्स मैन की ये सब देख के बहुत ज्यादा गंदी तरह से फट जाती है और चाइल्ड एम्परर दोबारा से होश में आता है और उसे वो सारी चीजें भी याद आने लगती है जो कि उसको मोटिवेट करती थी, क्योंकि ज़ॉम्बी मैन ने बोला था ये सारी चीजें सिर्फ तुम्हें कमजोर बनाएंगी मगर तुम्हें इन सारी चीजों पे इग्नोर मारते रहना है। चाइल्ड एम्परर रोने लगता है और वो सारी बातों को लेकर सीरियस हो जाता है। साइतामा भी ये देख के बहुत ज्यादा खुश था। बट सडनली वहाँ पर बहुत सारे मॉन्स्टर आ जाते हैं और उस रोबोट को घेरने लगते हैं। बट उन सभी मॉन्स्टर को साइतामा संभाल लेता है और हम देखते हैं चाइल्ड एम्परर को अपनी मशीन को तबाह करते हुए। और जिसके बाद चाइल्ड एम्परर फिनिक्स मैन के बहुत ज्यादा पास आ जाता है और उसकी आंख पे एक पंच करता है, मगर फिनिक्स मैन वहाँ से हट जाता है और बोलता है आखिर तुम्हारा इससे क्या फायदा हुआ, तुमने अपने रोबोट को तबाह कर दिया जबकि मेरे को तो कुछ भी नहीं हुआ। जिसपे चाइल्ड एम्परर हंसने लगता है और बोलता है तुम बस देखते जाओ। जिसके बाद फिनिक्स मैन हंसने लगता है और हंसते ही चला जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं चाइल्ड एम्परर को एक मशीन के बारे में बताते हुए ये एक रोबोट है जो कि गुदगुदी करता है और इस गुदगुदी करने वाले रोबोट को कोई भी नहीं रोक सकता। फिनिक्स मैन बहुत ज्यादा हंसने लगता है, हंसते हंसते उसका शेल भी टूटने लगता है। जिसके बाद एक बहुत बड़ा सा धमाका होता है और हम देखते हैं फिनिक्स मैन को एक लो लेवल मॉन्स्टर बनते हुए। अब क्योंकि वो बहुत ज्यादा छोटा हो गया था तो वो कुछ भी नहीं कर सकता था। वहाँ पर चाइल्ड एम्परर, साइतामा और वो हॉस्टेज तीनों आते हैं और उस मॉन्स्टर से मजे लेने लगते हैं। साइतामा चाइल्ड एम्परर को मोटिवेट करते हुए बोलता है तुमने बहुत अच्छा किया। चाइल्ड एम्परर को याद आता है ये बंदा वही है जो कि जेनोस के साथ रहता है और जेनोस इसे साइतामा सेंसे यानी मास्टर बुलाता है। वहाँ पर दोबारा से हम देखते हैं कुछ मॉन्स्टर को आते हुए और ये मॉन्स्टर वही थे जो कि फ्लैशी फ्लैश ने डिफीट किए थे। इसका मतलब ये लोग अभी मरे नहीं है। जिसके बाद ये दोनों बोलते हैं इस बच्चे को तो कोई भी देख लेगा, हम ही इसे मार देंगे। और साइतामा वहाँ पर आता है और उन दोनों को एक एक पंच लगाता है। साइतामा और चाइल्ड एम्परर अब यहाँ से निकलने की सोचते हैं और वो लोग यहाँ से जा रहे होते हैं क्योंकि अब उन लोगों को वो बच्चा मिल गया था जिसको उन लोगों को रेस्क्यू करना था। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं ज़ॉम्बी मैन को काफी सारे मॉन्स्टर से लड़ते हुए और काफी ज्यादा घायल होते हुए। जिसके बाद वो चलते चलते एक रूम के अंदर आता है जहाँ पर काफी सारे मॉन्स्टर भरे हुए थे। वो सारे मॉन्स्टर बोलते हैं अब तुम यहाँ से बचकर जा नहीं सकते। जिसके बाद ज़ॉम्बी मैन गेट पर जा रहा होता है और वो सारे मॉन्स्टर बोलते हैं तुम यहाँ से भाग नहीं सकते, मगर ज़ॉम्बी मैन उस गेट का दरवाजा लगाकर वहाँ पर लॉक लगा देता है। जिसके बाद बोलता है मैं यहाँ पर लॉक लगा रहा हूँ ताकि तुम में से कोई भी भाग ना सके। बट हम वहाँ पर देखते हैं एक काफी ज्यादा स्ट्रेंज चीज लटक रही होती है। जिसके बाद वो खुलता है और हम देखते हैं वहाँ पर एक मॉन्स्टर है। उस मॉन्स्टर के आते ही काफी सारे मॉन्स्टर जो वहाँ पर मौजूद थे ज्यादा ही डरने लग जाते हैं। अब ये वेम्पायर टाइप मॉन्स्टर और ज़ॉम्बी मैन आपस में लड़ने लगते हैं। इन लोगों की फाइट काफी ज्यादा ब्रूटल थी और काफी ज्यादा डेंजर भी थी क्योंकि इसके मांगा पैनल कुछ ज्यादा ही डिटेल्ड है और सारे ऑर्गन्स हमें साफ साफ नजर आते हैं। जिसके बाद वहाँ पर जितने भी मॉन्स्टर्स है उन सभी का खून वो मॉन्स्टर अपने अंदर सोख लेता है। जिसके बाद वो मॉन्स्टर और भी ज्यादा पावरफुल हो जाता है और हम देखते हैं ज़ॉम्बी मैन को अपने सारे क्लॉथ उतारते हुए और एकदम सीरियस फेस में बोलते हुए तुम नहीं बचने वाले। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं उस मॉन्स्टर को जमीन पे पड़े हुए, वो भी बहुत बुरी हालत में, और ज़ॉम्बी मैन वहाँ से जा रहा होता है मगर वो सारे मॉन्स्टर बोल देते हैं कि तुम कहाँ जा रहे हो। जिसपे ज़ॉम्बी मैन बोलता है मैं दोबारा से गेट ही लॉक कर रहा हूँ, तुम किसका इंतजार कर रहे हो। और ज़ॉम्बी मैन काफी ज्यादा बुरी हालत में वहाँ से वापस आता है। इस वीडियो में अभी कार्ड्रेज नहीं आए हैं जो कि काफी ज्यादा पावरफुल मॉन्स्टर हैं। उन सभी से एस क्लास लड़ते समय काफी ज्यादा संघर्ष का सामना करती है मगर इनसे भी लड़ते समय इनको कुछ अपनी कमजोरियों का पता चल जाता है। तो आगे के चैप्टर और भी ज्यादा अमेजिंग और काफी ज्यादा डेंजर होने वाले हैं, तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा।